हेलो एंड वेलकम। सीए कल्पेश विठलान दिस साइड। आज हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसे मूव किया। कल के वीडियो में हमने टॉप डाउन अप्रोच रखा था, वीकली देखा हमने, फिर उसके बाद हमने आवरली चार्ट देखा, उसके बाद पहले हमने वीकली देखा, उसके बाद हमने डेली देखा, उसके बाद हमने आवरली चार्ट देखा, उसके बाद हमने 15 मिनट देखा और कल हमने थोड़ा सा कंक्लूजन किया था कि ये अभी बैरिश नहीं है। क्यों ऐसा व्यू फॉर्म किया था उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आज मार्केट ने कैसा मूव किया ऐसा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, और कल मार्केट क्या मूव कर सकता है, कौन से सपोर्ट काम आ सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंसेस काम आ सकते हैं, कब हमें थोड़ा बैरिश होना चाहिए, कब हमें थोड़ा बुलिश होना चाहिए। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज है, और लाइव पीएनएल भी देखेंगे कि आज मैंने क्या ट्रेड्स किए, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, और ये महीना जो अभी 1 अप्रैल से है उसमें मैंने कितना प्रॉफिट किया, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है और मेरी एक्यूरेसी क्या है। तो ये सारी चीज हम ओवरऑल इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। सो लेट्स मूव टू चार्ट्स एंड सी। ये मेरा चार्ट आ गया, उसके पहले मेरा पीएनएल यहाँ पर आ गया है। तो पीएनएल पे मूव करने से पहले हम चार्ट पर चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या मूव हो सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, जो डेली चार्ट है। कल हमने वीकली एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया था, तो बार बार वीकली एनालिसिस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डेली का ये कैंडल देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो डेली का कैंडल है, वो कैंडल अगर देखें तो ये एक ऑलमोस्ट हैमर और पिन बार टाइप की कैंडल है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये जो एक बिग ग्रीन कैंडल बनी थी, वहां पर बहुत सारे लोगों को बाय करना था और आज मार्केट गैप डाउन हो गया। तो गैप डाउन के बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन जो कल के क्लोज तक बाय नहीं कर पाए थे, या कल जो डर रहे थे कि मार्केट कहीं गैप डाउन नहीं हो जाए, नीचे नहीं चला जाए, वो सभी लोगों ने कल के क्लोज और कल के हाई के आसपास एंट्री करके मार्केट को ऊपर पुश करना शुरू किया। तो हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ऑलरेडी हमारे पास ये लॉन्ग टर्म में सपोर्ट है जो वीकली चार्ट में है 46,500, 46,300, उसके बाद 46,000, 45,600। तो ये ऑलरेडी सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और अब ये नया सपोर्ट भी बन जाएगा। जो लॉन्ग कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल के नीचे हो सकता है, राइट। हम 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। एक हमने फिबोनाची भी लगाया हुआ था प्रीवियस वीक से, तो उसको भी हम देखते हैं कि ये फिबोनाची जो उल्टा लगाया था कि प्रीवियस जो डाउन मूव आया उसमें से अब मार्केट कितना अप जाने के लिए रेजिस्टेंस ले सकते हैं, राइट। ये एक फिबोनाची लगाया था, इसको हम निकाल के वापस लगा लेते हैं ताकि जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा उनको भी पता लग जाए। तो ये फिबोनाची यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फिबोनाची टूल है, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से ये लोएस्ट पॉइंट तक हम इसको लगा के देखने वाले हैं, राइट। ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर है और ये हमने फिबोनाची लगा दिया है। अब इसको जूम करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंसेस बन सकते हैं। तो आज के दिन देखिए ये मार्केट जो ओपन हुआ वो करीब जो डाउन का रेजिस्टेंस है वो करीब करीब यहाँ पर है, ये लेवल पे। ये लेवल है 48,140, ये 0.618 का लेवल है। तो जिन्होंने टॉप पे शॉर्ट किया होगा, जो ये लेवल है यहाँ पर टॉप पे शॉर्ट किया होगा, मैं ज़्यादा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर जिन्होंने ज़्यादा टॉप पे शॉर्ट किया होगा ये सभी लोग, वो सभी लोग अभी धीरे धीरे एसएल उनका कहाँ पर लाएंगे, वो यहाँ पर उनका एक एसएल होगा। जो 50% वाले एसएल थे वो तो सारे निकल गए, वो एक बार यहाँ पर भी टच हो चुका था। लेकिन जो लोग ने पुल बैक पे शॉर्ट किया होगा, क्योंकि अगर आप देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा था, यहाँ से फॉल होके यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया 0.5 तक। तो यहाँ पर भी जिन लोग ने शॉर्ट किया होगा वो ज्यादा से ज्यादा अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके होंगे, और अगर वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, तो उनका स्टॉप लॉस हो सकता है 0.618 के आसपास का होगा। तो ये करीब 48,140 होगा। उसके बाद एक जो गैप क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ये जो गैप है कौन सी डेट को है ये, जो 12 फरवरी और 15 फरवरी के बीच वो एक गैप है। तो ये गैप का जो पार्ट आता है वो 0.786, जो वहां पर एक लेवल है 48,555, ये एक यूनिक नंबर भी है जो नंबर्स की सीरीज में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं उन लोगों के। अब ये बात हो गई जो नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस है, अब बात करते हैं ऊपर जाने की। तो देखिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ऊपर है, थोड़ा सा एक पुल बैक आया, वो भी खाली गैप डाउन से मार्केट थोड़ा नीचे आया। तो जो लोग को सरप्राइज प्रॉफिट हो रहा होगा या जो लोग को लग रहा होगा कि चलो अच्छा प्रॉफिट बना है, तो वो लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया होगा। तो मार्केट थोड़ा सा डिप हुआ, लेकिन ये सारे स्टॉप लॉस गए होंगे। अब मार्केट जा रहा है ऊपर, तो अगर आप देखिए नेकेड आई से भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर है, और बाद में एक लो यहाँ पर बना है।
तो आप देखेंगे तो ऊपर से एक लो बना है, एक यहाँ पर थोड़ा मार्केट ऊपर गया और वापस जब नीचे आया तो ये लो को ब्रेक नहीं किया है, मतलब इससे ऊपर भी लोगों ने बाय करना शुरू किया लेकिन हाई को जरूर से ब्रेक कर दिया है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट है और लास्ट के जो 2 कैंडल है उसके हिसाब से भी लग रहा है कि कल गैप अप हो सकता है मार्केट, और गैप अप अगर ये 0.618 के ऊपर हो जाए तो ये एक फास्ट रैली आ सकती है अपसाइड, क्योंकि ये लेवल पे बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह रखे होंगे। तो इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलता है कहीं पे तो यहाँ से हो सकता है ये 786 मतलब 48,555 एंड 48,800 के लेवल्स के आसपास ये आ जाएगा और ये गैप फिल करने का कोशिश करेगा। तो ये गैप का लेवल कौन सा है, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम मार्क कर देते हैं ताकि हमें पता चले। ये एक गैप है जो 48,680 के आसपास तक का गैप है, तो यहाँ तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज है। अगर गलती से गैप डाउन खुल जाता है तो सबसे पहले हमें वेट करना, ये एक सपोर्ट है जो आज का एक हायर लो है और एक दूसरा लो ये है, तो ये 2 जो लेवल है वहां पर हम हमारी लाइंस मार्क कर देंगे और देखेंगे तो ये 47,685 के नीचे जब तक नहीं खुलता है तब तक वापस से ये बैरिश नहीं होगा। इसके नीचे खुलता है अगर यहाँ कहीं पे अगर 47,685 के, तो आज के जो बायर्स है लास्ट वाले उनको लगेगा कि वो ट्रैप हो चुके हैं और वो एग्जिट करना शुरू करेंगे, तो मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। तो लेकिन फिर भी वहां पर एक और सपोर्ट हमारे पास बना रहेगा जो कि है 47,596 मतलब 47,600 के आसपास, और ये कि 0.382 का लेवल भी है। तो काफी सारे सपोर्ट है, एक ये लो का भी हमें सपोर्ट मिलेगा मार्केट के अंदर। तो सपोर्ट काफी सारे बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे कि मार्केट जब भी नीचे की ओर आने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई तुरंत बाय कर रहा है, राइट। सो ये बहुत सारे सपोर्ट मार्केट के अंदर है। तो मेरा व्यू फिर भी थोड़ा सा बुलिश की ओर ही रहेगा, मैं बेरिश नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है वो बुलिश की ओर है। अगर 5 मिनट के चार्ट में भी अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना है 5 मिनट के चार्ट के अंदर भी, और कोई भी यहाँ पर बेरिश सेंटीमेंट दिख नहीं रहे हैं। मार्केट एक बार ये लो टेस्ट करने के लिए आया, अगर इसको देखेंगे तो प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास की जो कैंडल्स है वहां तक मार्केट आया और वहां से मार्केट ने एक यू टर्न ले लिया और अच्छा खासा यू टर्न ले लिया। एक ट्रेंड लाइन भी बन सकती है बट वो थोड़ी सी वैलिड नहीं होगी, इसलिए हम बना नहीं रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ओपन को भी इसने एवरेज क्लोज की वजह से थोड़ा नीचे आ गया, बट देखा जाए तो ओपन से ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है। मतलब अगर ये हाई है ओपनिंग कैंडल का जो उससे ऊपर ही मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी है। सो प्रॉपर क्लोजिंग जो एवरेज क्लोजिंग नहीं मिली है, बट देखा जाए तो जो लास्ट टिक्स जो हुए हैं वो 48,027 पे हुए, मतलब 48,000 के ऊपर जो है वो टिक क्लोज हुए हैं। और जो एवरेज क्लोजिंग है वो थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि लास्ट का जो 30 मिनट है उसमें मार्केट एवरेज क्लोजिंग देती है। तो एवरेज क्लोजिंग प्राइस आपको थोड़ी अलग दिखेगी, बट ये बुलिश ही है। अगर 30 मिनट्स के चार्ट में भी देखे तो ये अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है, ठीक है। तो अब निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। सो चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, और निफ्टी में भी हमने कुछ लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए थे। सो सबसे पहले हम डेली चार्ट में कैंडल देख लेते हैं कि निफ्टी की कैंडल कैसी है। तो बैंक निफ्टी जैसे ही कैंडल है, लेकिन बैंक निफ्टी से थोड़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल बॉडी ग्रीन है। थोड़ी छोटी कैंडल ज़रूर है बट फिर भी अच्छी कैंडल है, और ये रन अवे टाइप का गैप है। पिछले जो हाई है उसके भी ऊपर ओपन हुआ, और पिछला जो हाई है वहां तक मार्केट आया नहीं। एक छोटा सा यहाँ पर गैप भी मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है और अच्छी खासी बुलिश कैंडल ये क्लोज हुई है। एक अभी ये गैप यहाँ पर ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा डेली चार्ट में, तो अच्छा खासा एक सपोर्ट के पास से बाउंस लिया है और अच्छी कैंडल है ये। और जो ये ट्रेंड लाइन भी चल रही है उसके ऊपर मार्केट ऑलरेडी आ चुका है ट्रैप करके। तो बहुत ही अच्छा है ये सिनेरियो, मार्केट के लिए बुलिश सिनेरियो है। 1 आवर के चार्ट में चलते हैं, और 1 आवर के चार्ट में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं मार्केट में ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट के लेवल्स मार्केट के पास है, राइट। और जो हमने उल्टा फिब ड्रॉ किया था जो ऊपर से नीचे वाला, उसका जो 0.5 का लेवल था उसको मार्केट ने कट कर दिया, जो हमने आवरली चार्ट में ये ड्रॉ किया था। आपको अगर नहीं पता है तो मैं डिलीट करके वापस से फिब लगा देता हूँ कि जो प्रीवियस ट्रेंड तो अब चल रहा था, लेकिन उसमें एक जो छोटा करेक्शन आया है, वो करेक्शन जो है वो करेक्शन में मार्केट कहाँ तक, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला लग गया, इसको डिलीट कर देते हैं और फिब लगा लेते हैं। ये वाला फिबोनाची का है, और यहाँ ऊपर से नीचे तक प्रॉपर फिबोनाची लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो मार्केट है, तो ये 0.5 का जो लेवल है रेजिस्टेंस वो क्रॉस कर चुका है। प्रीवियस जो स्विंग हाई था
और ये जो एक 1 आवर में टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी उसके भी ऊपर चला गया है। ऑलरेडी गैप अप खुला, पहली कैंडल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल से मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा और ये प्रीवियस जो स्विंग हाई था जो 0.5 के आसपास था उसको भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। अब एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा जो मार्केट के पास है, निफ्टी के पास खास करके, वो 22,450 के आसपास का है। एक बार ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पर शॉर्ट किया होगा वो शॉर्ट्स वाले फिर अब गिव अप कर देंगे और फिर मार्केट जो है वो 0.786 मतलब 22,620 के आसपास के लेवल पे जाएगा। तो 450 से 600 मतलब करीब करीब 170 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर मूव हो सकता है, लेकिन उसके पहले इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर एक कोई रेड कैंडल बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी है देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा डबल रेजिस्टेंस है और ये एक हाई और इसको एक थोड़ा जोन बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये जो जोन है, ये वाले जोन से मार्केट, ये वाले जोन मतलब 22,500, 490 और 450, तो 450, 490 और 520, ये यहाँ पर बीच में अगर कहीं पे बेरिश सिनारियो बनता है, बेरिश कैंडल्स बनती है, यहाँ पर कहीं पे समझो एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती है, तो थोड़ा सा जो ये है सेलर्स वापस एंट्री करने का कोशिश कर सकते हैं। बट वहां पर अगर ऐसी कोई कैंडल ग्रीन वाली बिले और कन्विंसिंगली अगर ये ब्रेक हो जाए 1 आवर के चार्ट में, देन ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा सिनारियो हो जाएगा। 15 मिनट्स में देख लेते हैं थोड़ा सा कि आज का मूव क्या हुआ। तो 15 मिनट में भी देखेंगे तो आज का जो कोई लो है वो हायर लो की ओर ही गया है, तो यहाँ से भी कोई नीचे आने के संकेत दिख नहीं रहे हैं। सो यहाँ से अगर मार्केट देखेंगे तो एक हाई बनाया, हल्का सा रिट्रेस हुआ, ऊपर गया, हल्का रिट्रेस हुआ, गैप अप हो गया, यहाँ से हल्का रिट्रेस हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, वापस से ऊपर चला गया। तो लोअर टाइम फ्रेम में भी मार्केट जो है वो ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो बस ये जो गैप अप, अगर कल की बात करें तो अगर कल गैप अप खुल जाता है इसके ऊपर, ये 0.618 के ऊपर, मतलब 22,450 के ऊपर ही अगर मार्केट खुल जाता है तो हल्का सा ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन उसको निकालने के बाद 22,624 के आसपास जाने की प्लानिंग करेगा ये। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हमें गैप डाउन में ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इस बीच में कहीं पे खुलता है 22,330 और ये 200 के बीच में, तो ये थोड़ा सा सिनारियो होगा, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज और वोलेटाइल होगा। अगर इसके नीचे खुल जाता है तो फिर हमें थोड़े से सपोर्ट्स दूर है, तो वहां पर थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, पर लग नहीं रहा है अभी तो ऐसा कुछ सिनेरियो कि डाउन खुलने का। राइट, सो अभी हम थोड़ा सा चले जाते हैं पीएनएल पे, और ये मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है। अगर आज की बात करें तो आज जो मेरा पीएनएल है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आज जो है 1845 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मेरा एक छोटा अकाउंट है, 1,50,000 के आसपास, मतलब 1,30,35,000 का इसमें मार्जिन है। तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि इसमें मैंने 1.5 लाख रुपए डाले हैं, और जो भी मैं पीएनएल अपना कैलकुलेट करता हूँ वो 1,50,000 के आसपास। तो मैं डेली का 1% के आसपास का टारगेट रखता हूँ, उसके ऊपर जो भी मिला वो अच्छा ही है। और मेरा स्टॉप लॉस भी जो है 1%, 1.5% के आसपास रहता है। तो बहुत कंजर्वेटिवली ट्रेड करता हूँ और साथ में हेजिंग का यूज भी करता हूँ। आप सभी जानते हैं जो सेंसेक्स में, मिड कैप में कौन कौन से स्पाइक्स आ रहे हैं, तो आजकल मेरे जो हेजेस है वो भी मैं थोड़ा ज्यादा क्लोज ले रहा हूँ, नजदीक ले रहा हूँ। राइट, और ये यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये मेरा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते हैं। और ये करंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो यहाँ पर डेट आ गया 1 अप्रैल से 22 अप्रैल, गेट रिपोर्ट पे जाएंगे तो इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं 2-3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, सो वापस से कर लेते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर, ये इक्विटी की जगह पे हम कर लेते हैं F&O 1/4 से 22/4 गेट रिपोर्ट। ठीक है, तो 10,000 के आसपास का प्रॉफिट बना है। आज का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो करीब 2,000 रुपये और 1850 और ऐड होंगे, तो करीब 12,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि 10% के आसपास होगा, करीब करीब 7.69% का अभी ROI मेरा इस महीने का चल रहा है, अप्रैल का। सबसे खूबसूरत बात जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि मेरा विनिंग ट्रेड का एक्यूरेसी क्या है। देखिए मेरा एक्यूरेसी 46% है, मतलब मार्केट में आपको काफी सारे लोग मिलेंगे जो बताएंगे 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी। तो मुझे वैसे कोई एक्यूरेसी चाहिए नहीं, क्योंकि मैं एक बात समझता हूँ कि 50-60% एक्यूरेसी और उसके साथ 1:1, 1:1.5, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। मैंने इसके ऊपर एक एक्सेल शीट भी बनाई और बहुत सारा कैलकुलेशन और दिमाग लगाया है। तो मेरा अभी का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1.42 है, मतलब मैं 1,000 रुपए का रिस्क लेता हूँ तो 1,500 रुपए का टारगेट रखता हूँ, और चार्जेस वगैरह निकाल के भी 777.72। वाओ, ये एक अच्छा फिगर है, मैंने भी ये देखा नहीं था।
तो ये 7,777 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है। और लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो ये प्रॉफिट थोड़ा कम था, क्योंकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सही नहीं था, उसको मैंने सही किया। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो भी ये प्रीवियस मंथ की बात है, मार्च की, तो भी मेरा प्रॉफिट में था। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये भी मैं दिखा देता हूँ ओपनली। मैंने जनवरी से ही टेस्टिंग वगैरह शुरू किया था ये अकाउंट में, तो 1 महीने में मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जैन फेब मार्च में 6,000 रुपये का लॉस था, 3-3,500 के चार्जेस थे, तो करीब 10,000 का लॉस था। और ये ROI के परसेंटेज में देखा जाए तो सिर्फ 3% माइनस था, राइट। तो ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं था। यहाँ पर गलती क्या थी कि एक्यूरेसी बहुत कम था और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो भी कम था। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा है, मेरी एक्यूरेसी भी थोड़ी बढ़ गई है, और उसकी वजह से मेरा ओवरऑल इसमें प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो ये मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है, और ये आज के हमने एनालिसिस देख लिए है कि कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये फिगर नहीं दिखे हो तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा वीडियो शायद आपको आ रहा होगा बीच में। तो यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो आपको नहीं दिखेगा, तो अपने आप को हाइड करके, कि यहाँ पर 34,000 जो मेरे टोटल विनिंग ट्रेड्स है उनका टोटल है, और मेरे लूजिंग ट्रेड का टोटल 24,000 है। और मेरी विनिंग ट्रेड के जो परसेंटेज है वो 46, मतलब मेरा एक्यूरेसी 50% से भी कम है, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है 1.42, राइट। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये चार्जेस है, और ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस है, और उसमें क्या एक्यूरेसी था, क्या विनिंग परसेंटेज था, लास्ट 1 मंथ में कैसे सिनेरियो है। वापस अप्रैल क्लोज होगा तब मैं एक बार फिर से PNL दिखाऊंगा, और फिर से हम उसको भी एनालिसिस करेंगे, राइट। सो लेट्स सी, मिलते हैं कल और देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से मूव कर सकता है, किस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।